नमस्ते बच्चों। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की गणित का जो पहला चैप्टर है अपने वास्तविक संख्याएं उन्हें स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं ना। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उन्हें समझने से पहले हमें कुछ और संख्याओं के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। हम छोटी क्लास या 9th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं अलग अलग प्रकार की संख्याएं। जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर बोलते हैं उन्हें। इनका संकेत होता है कैपिटल N। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक चलती हैं, मतलब 1 से अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। कैपिटल N इक्वल टू 1 2 3 4 और अलग आगे आगे और अनंत तक ये चलती है। ठीक है, 1 से अनंत तक चलने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। ये कैसी संख्या है? सारी धनात्मक है, जो सब 0 से बड़ी हैं। ये सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उसी प्रकार अपने दूसरे प्रकार की जो संख्याएं है वो है पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्या। इन इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसका संकेत जो है वो कैपिटल W है। 0 से अनंत तक सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जो पूर्ण संख्या है उनका संकेत क्या है? W। W इक्वल टू होता है 0 1 2 3 4 अनंत तक चलती है। ये संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इन संख्याओं में देखो 1 से अनंत तक जो है वो क्या कहलाती थी? अपनी प्राकृत संख्या। जो 1 से अनंत तक है वो क्या है? अपनी प्राकृत संख्या है। और इन्हीं प्राकृत संख्याओं में हमने 0 को शामिल कर दिया तो वो बन गई पूर्ण संख्या। क्या बन गई? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर बन जाती है वो पूर्ण संख्याएं। अर्थात अपन ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू 0 प्लस N। मतलब नेचुरल नंबर है जितनी प्राकृत संख्या है उनमें अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। ये दो प्रकार की संख्या है। अगली जो तीसरी प्रकार की संख्या है वो देखो पूर्णांक, उसको बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक जो होते हैं इन्हें इंग्लिश में अपन कहते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स इनका जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल Z। जो सिंबल होता है Z वो दर्शाता है पूर्णांक को। पूर्णांक क्या है? देखो जितनी भी हमने अभी पढ़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या आती थी? 0 से अनंत तक। इन सभी संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याएं भी मिला दे, -1 -2 -3 -4 ऐसे सभी ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें शामिल कर दे तो ये बन जाती हैं पूर्णांक। क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। अर्थात ऋणात्मक संख्याएं प्लस 0 प्लस धनात्मक संख्याएं ये सब मिलके बन जाते हैं पूर्णांक। ठीक है, 1 से अनंत तक चलने वाली नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, 0 से अनंत तक चलती है वो पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इन पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं मिला दे तो क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। ठीक है, इसे कैपिटल Z से शो करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिलके बन जाती हैं पूर्णांक। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं भी मिल जाए तो बन जाते हैं पूर्णांक। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन आपको भी ध्यान रखनी है। इसको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब आगे देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देखो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया अलग से, उसे बहुत अच्छे से समझ लेना आप, क्योंकि वो है भी अच्छा। ठीक है, और आपको आगे किसी कंपटीशन एग्जाम में भी वो हेल्प करेगा। परिभाषा जो इसकी है अपन छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, मैंने इसकी 3 परिभाषाएं दी है। परिमेय की भी 3 परिभाषा बताइए और अपरिमेय की भी 3 परिभाषा बताइए। परिमेय क्या होती है उसकी फर्स्ट परिभाषा देखो, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वे कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। उन्हें P और PQ क्या होना चाहिए? यहाँ पे पूर्णांक होना चाहिए। और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी 0 नहीं हो सकता है। मतलब इसका अंश और जो हर है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। 0 के बराबर होते ही हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। जैसे मैंने 1/0 लिखा तो इसका जो आंसर आता है वो होता है अपरिभाषित, अर्थात ये परिमेय नहीं है। ठीक है, इस तरह की संख्या क्या होगी? परिमेय नहीं होगी। अब P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ये इसकी डेफिनेशन फर्स्ट हुई। उसी प्रकार दूसरी डेफिनेशन देखो। दूसरी जो डेफिनेशन है, यदि हम अंडर रूट के अंदर, जो अंडर रूट होता है ना वर्गमूल, उसके अंदर अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होंगी? जो किसी न किसी का स्क्वायर है। जैसे हम स्क्वायर पढ़ते हैं या वर्ग पढ़ते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, वैसे वर्ग पढ़ते हैं। तो अगर वो जो वर्ग है ना, वर्ग वाली संख्या है, 2 का 4 है, 4 9 16, ये 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है वो? पूर्ण वर्ग संख्या।
अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो वो होती है परिमेय संख्या। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट 4 लिखा मैंने, अंडर रूट 4 लिखते अंडर रूट 4 जो है वो किसको दर्शाता है? 2 को दर्शाता है। क्या किसको दर्शाएगा? 2 को। तो अंडर रूट 4 को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्या कहलाएंगी? ये परिमेय है। ये कैसी है? परिमेय। ये भी अंडर रूट 625 किसका वर्ग होता है? 25 का, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ये भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये उसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। अब तीसरी डेफिनेशन देखो, हमने 9th क्लास में दशमलव प्रसार पढ़ा था, है ना? दशमलव प्रसार के अकॉर्डिंग भी हम परिमेय अपरिमेय में अंतर कर सकते हैं। यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, कैसा हो? टर्मिनेटिंग हो, और अशांत आवृत्ति हो, तब वह परिमेय संख्या होती है। अशांत आवृत्ति मतलब एक भाग खत्म नहीं हो रहा है। देखो शांत में तो भाग खत्म हो जाता है, शेषफल क्या हो जाता है? शून्य आ जाता है, तब हो जाता है प्रसार उसका शांत। अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो वो प्रसार होता है अशांत। ठीक है, अशांत जो होता है उसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो आवृत्ति होता है, एक अनावृत्ति होता है। जब आवृत्ति जब होता है कि एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो होता है आवृत्ति। अगर दशमलव प्रसार किसी संख्या का शांत और यदि अशांत हो और आवृत्ति हो तब वह परिमेय संख्या होती है। क्या होती है वो? परिमेय संख्या। जैसे दशमलव प्रसार इस तरह से 3.3 बार, मतलब 3 रिपीट हो रहा है, तो ये किसी परिमेय संख्या है। अच्छा देखो, तीसरी डेफिनेशन जो है, थर्ड डेफिनेशन जो है ना, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत व अशांत आवृत्ति हो सॉरी तब क्या होती है? वो परिमेय संख्या है। अर्थात इस तरह का दशमलव प्रसार हो, 3.3 बार परिमेय है, 3.2323 ऐसे चल रहा है, ये एक ही सेम संख्या रिपीट हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। देखो परिमेय संख्याओं में अपन ने जो पहले वाली संख्याएं पढ़ी है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये तीनों आ गई। जितनी भी प्राकृत है वो भी परिमेय है, पूर्ण है वो भी परिमेय है, पूर्णांक है वो भी परिमेय। ठीक है, तो इस परिमेय संख्याएं इन सब का कॉम्बिनेशन है। ये सभी जो हैं प्राकृत संख्याएं, मैंने मान लिया 4 लिखा तो ये भी एक परिमेय, क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, मैंने अगर लिख दिया कोई -5 लिख दिया तो ये पूर्णांक है। पूर्णांक को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, -5/1, मतलब p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय के अलावा हमको आगे पढ़ना है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसकी भी मैं इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिभाषा जो है इसकी पहली है, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते ना। जो व्यक्त करते हो तो परिमेय होती है, नहीं कर सकते हो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय कहलाएंगी। ठीक है, इसकी ये फर्स्ट डेफिनेशन है जो हम छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं। परिभाषा सेकंड जो है, यदि अंडर रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी है? अपूर्ण वर्ग संख्या, मतलब जो किसी का वर्ग है ही नहीं, ऐसी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर है तो उसको अपरिमेय संख्या व्यक्त करते हैं। जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 6 भी आ गया, अंडर रूट 8 भी आ गया, अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 नहीं आएगा। अंडर रूट 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए वो परिमेय होगी। ठीक है, अंडर रूट 9 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 3 का वर्ग है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब इन पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्या हैं, अगर वो अंडर रूट के अंदर हैं तो कैसी होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन देखो, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो तो तब वो अपरिमेय संख्या होती है। मतलब ऐसा प्रसार हो जो रिपीट हो रहा है लेकिन अलग अलग संख्याएं रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पे कुछ पदों तक तो ये सेम होता है, लेकिन आगे जाके अलग अलग होता है, इसलिए ये पाई का मान जो 22/7 होता है क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कुछ दशमलव प्रसार मान लो कोई डेफिट अपन ने भाग किया, भाग करने के बाद इस तरह से आया 4.2, 3, 4, 5, सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग संख्याएं रिपीट हो रही है। जब अलग अलग संख्या दशमलव के बाद रिपीट होती है तो वो अशांत अनावृत्ति कहलाता है। ठीक है, 1.10, 110, ऐसे 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 दशमलव जो प्रसार होता है, अगर अलग अलग संख्या रिपीट हो रही है तो वो क्या कहलाएंगी? अशांत अनावृत्ति कहलाएंगे। और दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है तो वो कैसी कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय और अपरिमेय का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अच्छे से, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो 9, अब ये जो पोर्शन था वो पूरा क्या था? 9th क्लास का। अब वास्तविक संख्या जो हमारे चैप्टर का नाम है ना, 10वीं क्लास में हमारा चैप्टर का फर्स्ट जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वो क्या होती है? सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं मिलके बन जाती हैं वास्तविक संख्याएं। जितनी भी संख्याएं पढ़ी अभी तक हमने, है ना, वो सारी संख्याएं मिलके क्या बन जाती हैं? वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक जो रियल में होते हैं नंबर, ये कहलाते हैं वास्तविक नंबर। देखो, अगर आप 10th के बाद अगर मैथ से लेंगे, है ना, सब्जेक्ट गणित लेंगे आप, तो वहाँ पे ये तो वास्तविक है, और कुछ संख्याएं अपनी काल्पनिक भी होती हैं। गणित में कुछ काल्पनिक संख्या होती है, वो भी आती हैं, ठीक है। अब काल्पनिक संख्याओं का जो नॉलेज होगा, वो आप जैसे ही आप 11वीं क्लास में जाओगे और गणित लोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं, जो भी अपने रियल में होती हैं, वो सारी संख्याएं परिमेय और अपरिमेय सब मिलके क्या बन जाती है, वास्तविक संख्याएं। इसको रियल नंबर बोलते हैं, और उसका जो संकेत होता है वो कैपिटल आर होता है। देखो, हम अभी तक केवल चैप्टर के नाम पे आए हैं। चैप्टर के नाम का मतलब क्या है वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं ना चैप्टर को, वास्तविक संख्या, इसके अंदर क्या टॉपिक है वो हम आगे पढ़ेंगे। संकेत इसका कैपिटल आर है, जिस आर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाली संख्या भी आ गई, बटे वाली संख्या भी आ गई, जैसे परिमेय संख्या है, ये अंडर रूट 4 है वो भी परिमेय हो गई, अंडर रूट 5 अपरिमेय हो गई, ये भी इसमें आ गई। माइनस वाली कोई संख्या वो भी आ गई, माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी किसमें आ गई, वास्तविक संख्या में आ गई। तो ये वास्तविक संख्या का रियल मतलब है। थैंक यू।